अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दौर आज चल रहा है, जिस दौर से खिता कश्मीर के मुलाजमीन गुजर रहे हैं, वो एक आम वो दौर नहीं है जो 20 साल 10 साल 15 साल पहले था। आपने देखा होगा कि हमारे अक्सर लोग जो हैं जिनका ज़मीर जागा हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो दिन कब आए जब हम महकमे से सबकदोश हो जाए, चाहे कौन से महकमे में काम कर रहे हों। एक वो है कि आप महकमे से सबकदोश हो रहे हैं लेकिन बगैर किसी इंक्वायरी के, किसी विजिलेंस केस में नहीं हो, किसी इंक्वायरी में नहीं हो, किसी मामले के अंदर फंसे नहीं हो। और दूसरी ये बात कि आप अपनी आंखों से अपना सबकदोशी का दिन देख रहे हो। आपको याद होगा जिसका तज़किरा यहाँ पे बिलाल साहब ने किया या शबीर साहब ने किया कि हमारी आंखों के सामने ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जिन्हें ये दिन नसीब नहीं हुआ। अगर आपको याद होगा गुलाम मोहम्मद शाह साहब टिकर की, जिन्हें कफन नसीब नहीं हुआ, जिन्हें दफन नसीब नहीं हुआ, जिनकी कब्र उनके बच्चों को अभी भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ पे दफन है। हमारे साथी रहे हैं, वहाँ भी आपको एक मुबारकबाद है। इसके अलावा यहाँ बहुत सी बातें हुई टीचर्स फोरम के हवाले से। मेरी शरीक हयात आपके दरमियान मौजूद है, आप पूछ लीजिए इससे। जब CID हेड क्वार्टर्स से, विजिलेंस से या किसी भी और चीज़ से फ़ोन आते हैं कि आपके फ़लाँ मामले के बारे में, आपके फ़लाँ उस्ताद के बारे में, मैं कभी इनको भी ये इसका एहसास नहीं दिलाता। मैं एक अलग कमरे में जाकर कहता हूँ उन किस चीज़ का, किस सवाल का क्या जवाब देना होता है। मैं इन्हें भी इससे आगाह न करता हूँ क्या कि इनको कहीं तकलीफ़ ना हो जाए इस वजह से कि शायद कोई मसला है। मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा था, मैं अगर आपको मोबाइल दिखाऊँ, हमारे ज़िले के अंदर या कहीं किसी स्कूल का एक मसला है। हद ये है कि फार्म मैट्रिक और 11th और 12th के 4 बार डेट निकल गई। आज की डेट में मुझे कोई कहीं से फ़ोन आ रहे हैं और मैसेज लिख रहे हैं कि आप आलोक कुमार को कह दीजिए कि वो एक बार लिंक फिर खोलें, हमारे कुछ बच्चे रह गए हैं जिन्होंने मैट्रिक का फार्म नहीं भरा है। आप अपनी गैर जिम्मेदारी का एहसास खुद कर लीजिए। मैं उन दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि आपके व्हाट्सएप और फेसबुक की जो फोरम हैं उनके पास क्यों नहीं जा सकते हो। दरअसल मेरे नज़ीर साहब, मेरे नज़ीर भट्ट साहब या जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, शायद हमारे ही ऊपर तवक्कात है लोगों के। आज जो लोग हमसे जा रहे हैं ये आपके लिए और मेरे लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं, जिसको शायर ने कहा है, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। जिस बशीर साहब ने, राशिदा जी ने, रशीद साहब ने, अब्दुल्ला साहब ने जो काम किया है, एक बाग छोड़ के जा रहे हैं, एक फूलों का बाग छोड़ के जा रहे हैं कि हमारे ऑफिसों के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर बड़े बड़ी अब कुर्सियां खाली हैं, जहां पे तकाजा हो रहा है कि हमारे लोग आए इन कुर्सियों पे बैठे। उन कुर्सियों पर वारिस को पहुंचाने के लिए अगर कोई है वो हमारा उस्ताद है। मेरी असातिज़ा से गुजारिश है कि हमें चाहिए कि हम उनके लिए वर्सा पैदा करें। ऐसा नहीं हो कि कुर्सियों पे आने वाले लोग कुछ और ही हों। ये हमारी एक अहम जिम्मेदारी होगी। और दूसरी एक अहम जिम्मेदारी जो मेरे उस्ताद को है, आज आपके सामने चैलेंजेस हैं। चैलेंज सिर्फ नहीं है कि आप मयारी तालीम दे दें, चैलेंज एक और है कि आप इखलाकी तालीम से भी अपने बच्चों को आरास्ता करें। आज हमारे नौजवान के सामने एक चैलेंज है, वो चैलेंज है ड्रग एडिक्शन का, वो चैलेंज है अद्वियात का, जो वो चैलेंज है मनशियात का। आप देख लीजिए, आप उस बहन से पूछिए जिसका सहारा एक ही भाई हो, वो शाम को इंतजार में होती कि मेरा भाई आए, मैं इसको सामने से दिलासा दूं, और उसका भाई नशे की हालत में आता है, घर में तोड़ फोड़ करता है। उस बहन से पूछिए उसकी हालत क्या होगी। उस औरत से पूछिए, उस बीवी से पूछिए उसकी हालत क्या होगी जब उसका हस्बैंड नशे की हालत में घर में आता है और तोड़ फोड़ और मारपीट के सिवा कुछ नहीं कर सकता है। उस बाप से पूछिए जिसका अकलौता बेटा, जिसका वारिस उसका सहारा है और वही नशे की हालत में दुत है, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी, इसका हमें अंदाजा नहीं होगा, ये उन वालिदैन को अंदाजा होगा। उन सरमायादार से पूछ लीजिए जिसने पूरी जिंदगी दौलत जमा की है कि मैं अपने बच्चे के ऊपर लगाऊं, मैं ये काम करूं, वो काम करूं, लेकिन बच्चा नशे की हालत में कहीं और चला गया है या किसी और रास्ते को उसने इख्तियार किया है जो मौत की आगोश में चला जाए, तो उस वालिदैन से पूछ लीजिए कि उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। मुझे पता है कि इस वक्त समाज की नजरें जो हैं वो असातिज़ा के ऊपर है,
इस वक्त समाज की नजरें जो है वो आपके ऊपर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस वक्त बेदार ना हो जाए, अगर आप इस चीज पर नजर ना रखें, अगर आप इन चीजों को ना देखें, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा समाज उस जगह पे पहुंचे जहां से हमारे इस नौजवान को लौटना काफी मुश्किल होगा। हमारा नौजवान आने वाला कल है, हमारा नौजवान हमारा सरमाया है, हमारा नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। अगर आज उस्ताद गाफिल रहा इस मुस्तकबिल को संवारने में, अगर आज उस्ताद गाफिल रहा इस नौजवान को संभालने में, अगर आज उस्ताद गाफिल रहा इस मुस्तकबिल को आगे तराशने में, तो वो वक्त दूर नहीं है जब हमें सिर्फ 400 अंधेरा होगा। हम जिस गटाटोप अंधेरे में इस वक्त रहते हैं, उस गटाटोप में अंधेरे के अंदर अगर कोई दिया सिलाई काम करेगी, वो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम है। जो टीचर्स फोरम वो एक मजबूत और मुस्तकम प्लेटफार्म है। यहाँ पे मेरे कुछ दोस्तों ने बात की कि यहाँ पे बहुत सी फोरमें हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अफसरों के सामने हम ये बात करते हैं कि ये बड़ा महकमा है, इसमें ज्यादा तंजीमें हो सकती हैं, लेकिन ये उनके लिए बात है। मैं आपको यहाँ पे मेरे अफसरान मेरी फर्स्ट कतार में लगे हैं, मैं आपको वसूख से कहूंगा, जिसके पास ज्यादा डिलीवरी होगी, जिसके पास सही माल होगा, जिसके पास सोना होगा, उसी के पास लोग आएंगे। आप सिर्फ एक काम कर लीजिए, यहाँ पे आम असातिज़ा हैं इस वक्त, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप देख लीजिए कि आपके एहसासात और आपके जज्बात की सही समझ में तर्जुमानी कौन करता है, आप उसका सपोर्ट कर लीजिए। आप देख लीजिए कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो लोग सहारा लेते हैं, आप उनको रिजेक्ट कर लीजिए और उनका हाथ पकड़ लीजिए जो वाकई आपकी तर्जुमानी करते हैं। मैंने एक बार डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने भी कहा कि ट्रेड यूनियन के लोग जो है ये इन एडिशन टू ड्यूटीज को करते हैं। मंजूर साहब के सवाल को मैं जवाब देता हूं, और इस चीज का वाजिया सबूत कल उस वक्त हुआ जब जिला कुपवाड़ा के अंदर एक थर्ड एजेंसी ने हमारे स्कूलों का या हमारे असातिज़ा का या हमारे क्लासरूम का एक तजिया किया। उस तजिया के अंदर जो मैक्सिमम लोग आए 95% वो टीचर्स फोरम के ओहदेदार हैं, या तो टीचर्स फोरम के स्कूलों के सरबराह हैं वो कहीं पे, या कोई है जिनमें यहाँ भी बैठे हैं। इसलिए मैंने जो वहां बात की थी बड़े आईवानों में कि मेरे ओहदेदार बेस्ट टीचर हैं, बेस्ट मुंतजिम है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। कल एक थर्ड एजेंसी ने उसको साबित कर दिया जिला कुपवाड़ा के अंदर कि टीचर्स फोरम के जितने भी ओहदेदार हैं, अहलकार हैं, वो अपनी ड्यूटी से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और मैं आज इस स्टेज पे भी कहता हूं मीडिया के सामने, जो भी कोई ड्यूटी से कंप्रोमाइज करता हो वो हमारे साथ ना जुड़िए। जिसका कहीं भी मिड डे मील्स में कहीं पे कोई गफला हो, बराए करम टीचर्स फोरम के साथ नहीं जुड़िए जिसकी सरबराही मैं करता हूं। जो कहीं भी ये सोचे कि मेरी पोस्टिंग सही मेरे मन के मुताबिक होगी, सही जगह पे होगी, वो ये तकाजा ना करिए, क्योंकि मेरे लिए आज बशीर साहब ने एक बात दोहराई यहाँ पे हैंगनी कूट वाली। मुझे इस चीज का जबरदस्त एहसास है कि बुजुर्गी की हालत में भी या जहां पे पढ़ाते थे वहां भी हीरे को तराशा है उसी समत में जिस